दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बदला। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ घर में? अभी ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी। बताइए, क्या काम है आपको? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। जी, मैं एक सेल्समैन हूँ। हाउसवाइफ्स के लिए एक अनोखा ऑफ़र लेकर आया हूँ। अभी ने घर के बाहर से ही अंदर झांकते हुए कहा। मुरैना इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने अपने बाल समेटे और कमरे में से बाहर निकली। उस समय वह नाइटी में थी। गोरे रंग और आकर्षक नैन नक्श वाली मुरैना की खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आँखों से कुतूहल बिल्कुल साफ झलक रहा था। वह किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अभी से नज़रें मिलते ही दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। खुद को सेल्समैन बताने वाला अभी अच्छी कदकाठी का एक संभ्रांत युवक लग रहा था। आइए बैठिए ना। मुरैना ने उसे बैठने का आग्रह किया और फिर खुद भी पास वहीं सोफ़ा पर ही बैठ गई। कहिए, क्या बात है? आप कुछ बेचने आए हैं शायद? मुरैना ने उसके सामान को देखते हुए उससे पूछा। जी, मैं हाउसवाइफ्स के लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। कैसा ऑफ़र? मुरैना ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल मेरे पास किचन अप्लायंस की एक लंबी चौड़ी रेंज है। आपको अगर पसंद आ जाए तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं, और फिर मिक्सर ग्राइंडर और जूसर की एक बड़ी रेंज मैं अपने साथ लेकर भी आया हूँ। फॉर अ ट्रायल आप इसका प्रयोग करके देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकती हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक प्रेस बिल्कुल फ्री है। हमारे पास दूसरी किसी भी कंपनी के मुकाबले कम कीमत में बेहद अच्छे और बेस्ट ऑफ़र्स हैं। हमारे ये प्रोडक्ट्स दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। मैं इन सब की खासियतें आपको एक एक करके बताता जाऊंगा जैसे जैसे आप इन्हें ट्राई करती जाएंगी। इन बेज़ुबान चीज़ों में भला क्या खासियतें हो सकती है? सब तो एक जैसे होती हैं, केवल इस्तेमाल करने के लिए। मुझे तो सिर्फ आपके बोलने के अंदाज़ में ही खासियत लग रही है। अभी जैसे एकदम से यह बात सुनकर शर्मा गया। फिर हंसता हुआ उनसे बोला, अरे मैडम, आप भी ना बड़ा मजाक कर रही हैं। ऐसी बातें करके आप इस नाचीज़ की केवल कीमत बढ़ा रही हैं। मैं कीमत कहाँ बढ़ा रही हूँ? ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। मुझे ऐसे लगता है हर इंसान के लिए एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। जैसे मेरे पति की नज़र में ऐसी चीज़ें ही कीमती होती हैं जो लोगों के लिए काम में लाई जाती हों और आगे उनकी शान को बढ़ाती जाएं। मगर मेरे लिए ऐसी चीज़ें कीमती हैं जो किसी की आँखों में मुस्कान सजाती हो। अभी बिल्कुल गंभीर होकर बोला, कितनी खूबसूरत सोच है आपकी, बिल्कुल मेरे जैसे। काश हर इंसान ऐसे ही सोचता। एक बात पूछूं आपसे? अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं मैडम। आप दूसरी महिलाओं से बहुत अलग हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ अभी जी। मुझे अपने लिए मैडम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मेरा नाम मुरैना है। आप मुझे मुरैना कहकर पुकार सकते हैं। यथा नाम तथा गुण। मैडम मुरैना यानी सुंदर आँखें। वाकई आपकी आँखें बेहद ही खूबसूरत हैं मुरैना जी। मुरैना की आँखों में झांकते हुए अभिनव ने कहा। मुरैना इससे आगे कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सेल्समैन हो ही नहीं सकते, आप कुछ और ही हो। अभी ने खुद को अच्छे से संभाला और जल्दी से सेल्समैन की ही टोन में बोला, नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं एक सेल्समैन ही हूँ। हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूँ। यकीनन आपको हमारे प्रोडक्ट्स ज़रूर पसंद आएंगे और आप इन्हें ज़रूर खरीदेंगी। मैम, क्या मैं डेमो दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप डेमो दे सकते हैं,
मगर मैं घर में इस वक्त बिल्कुल अकेली हूँ। आपको किचन में मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मोरेना ने अपनी मजबूरी बताई। छोड़िए, फिर आप ऐसे ही फील कीजिए इन प्रोडक्ट्स को। देखिए ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए अभी ने मशीन मोरेना को हाथों में थमा दी और दोनों के हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो गए। मोरेना ने उसकी तरफ देखते हुए हौले से कहा, फील तो मैं कर ही रही हूँ। अभी एकदम से असहज हो उठा और कहने लगा, प्लीज़ क्या एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल, कहकर मोरेना अंदर गई और पानी लेकर बाहर हॉल में आ गई। पानी पीते हुए अभिनव बोला, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपके पति और आपका कोई भी मैच नहीं। स्वभाव के साथ साथ आप दोनों की उम्र में भी काफ़ी अंतर है, मैं जानती हूँ। पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता, आप ही ने तो बताया था ना अभी अचानक से हकलाते हुए बोला। शायद वो काफ़ी डर गया था। अच्छा, मैं चाय भी बना लाती हूँ, आप थक गए होंगे शायद। धन्यवाद। मोरेना 2 कप चाय बनाकर हॉल में लेकर आई और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। दोनों एक दूसरे के लिए बेहद अजनबी थे, मगर एक दूसरे के लिए अलग तरह का ही आकर्षण एकदम से एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे। कहीं न कहीं अभी मोरेना का दर्द महसूस कर रहा था। मोरेना भी समझ रही थी कि यह कोई साधारण सेल्समैन नहीं है। ज़रूर ये मेरे पति को पहले से ही पहचानते हैं। मेरे पति केवल पैसों से प्यार करते हैं। मोरेना ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, जी हाँ, पैसों के लिए वे किसी की भी ज़िंदगी से भी खेल सकते हैं। अचानक से अभी बोल पड़ा। अब मोरेना ने फिर से उसकी तरफ से सवालिया नज़रों से देखा, जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रही हो। अभी ने सामने टंगी हुई मोरेना और उसके पति के फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, वे आपसे शायद प्यार नहीं करते। नहीं, उनके लिए जज्बातों की कोई भी कीमत नहीं है। मगर मैं आपसे यह सब बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपको एक दोस्त नज़र आया है। यकीन मानिए, मुझे जज्बातों की बहुत ज़्यादा कद्र है और यदि आपने वाकई मुझे सच में अपना दोस्त मान ही लिया है तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर यदि आपको मुझ पर ज़रा सा भी शक हो तो आप इसी वक्त मुझे अपना सारा सामान उठाकर अपने घर से जाने के लिए कह सकती हैं और मैं चुपचाप निकल जाऊँगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं है, आप आराम से बैठिए। उल्टा शक तो मुझे अपने पति पर है। ऐसा लगता है कि ज़रूर उन्होंने आपके साथ कुछ न कुछ ज़रूर गलत किया होगा, जिसका बदला लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। मोरेना ने अभी पर अपनी नज़रें जमाते हुए कहा। मोरेना के मुंह से निकला बदला शब्द सुनते ही अभी अचानक से चौंक गया। मगर यह बात आपको कैसे पता चली? मैं पानी लेने गई थी तब, और जब मैं चाय बना रही थी तब भी मैंने आपको गौर से देखा था। आपकी आंखें घर में कुछ ढूंढ रही थी। आप मेरे पति के स्वभाव के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। यही नहीं, मेरे पति की तस्वीर आपने जिस नफ़रत से देखी थी उससे यह भी स्पष्ट हो गया था कि आपका उनसे पहले ही सामना हो चुका है और आप उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। एक सवाल यह भी है कि हमारे इस मोहल्ले में आज तक कभी भी कोई भी सेल्समैन आया ही नहीं है, इसलिए आपको देखकर मैं थोड़ी हैरान भी हो गई थी। तो आप आज कैसे आ गए, और वह भी बीच के सारे घरों को छोड़कर सीधा आपने मेरे घर आकर हमारे घर की बेल बजाई। इन्हीं सब बातों पर गौर करके मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर आपके मन में कोई तो बात चल रही है। मुझे तो यहाँ ज़्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि ज़रूर आप मेरे पति को ज़रूर पहचानते हैं। ओहो, आप तो सच में काफ़ी ब्रिलियंट हैं। मेरे बिना कुछ बोले भी आपने हर बात पर नज़र रखी। फिर तो आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि आपके लिए मेरी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। अभी की आंखों में एकदम से प्यार झलक उठा। हाँ, एहसास तो हो गया है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरा स्पर्श आपको विचलित तो कर ही रहा है। हमारे बीच आकर्षण का एक
सेतु बनता जा रहा है। मैं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी तो हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। अभी ने अचानक बढ़कर मोरेना को अपने बाहों में भर लिया। मोरेना ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। दोनों को एक दूसरे की मन की था अब मिल चुकी थी। दोनों कुछ देर तक इस खूबसूरत पल का आनंद लेने के लिए बैठे रहे। इसके बाद सुनैना उससे अलग हो गई और अभी को वहीं पर बैठने का इशारा किया। दिल का सौदा करने से पहले ज़रूरी है कि मुझे ये पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आखिर चाहते क्या हैं। मोरेना ने पूछा उससे। कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है, मुझे बिल्कुल शुरुआत से बतानी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से बताइए, मोरेना ने इत्मीनान से कहा। एक्चुअली मैं एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और मैं एक कंपनी में जॉब करता था और काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रहा था। इस बीच हमारी कंपनी में एक घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों की रकम चोरी की गई थी। आपके पति ही हमारी कंपनी में काफ़ी सीनियर पद पर हैं। घोटाला उन्होंने ही किया था। मुझे ये बात अच्छे से पता थी और नाम मेरा लगा दिया और मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे चोरी और फिर धोखाधड़ी के मामले में उन्होंने मुझे फंसा दिया। मुझे जेल भेज दिया गया और मेरे परिवार वाले बुरी तरह से परेशान हो गए। अब आप ही बताइए, किसी घर के कमाऊ बेटे के साथ ऐसा किया जाए तो माँ बाप पर भला क्या बीतेगी। किसी तरह मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत देकर खुद को जेल से तो बाहर निकाल ही लिया। जेल जाते समय मैंने प्रण किया था कि दिन दहाड़े आपके पति के घर में घुसकर उनकी सबसे कीमती चीज़ यहाँ से चुरा कर ले जाऊँगा। ओके, तो आप चोरी के मकसद से आए हैं यहाँ, तभी मैं कहूँ कि आप सेल्समैन तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हल्के से मुस्कुराते हुए मोरेना ने कहा, देखिए मैं आया तो चोरी के मकसद से ही था, मगर अब आपसे मिलकर ऐसा कुछ भी करने की मेरी नीयत बिल्कुल नहीं है। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है क्योंकि आपका स्वभाव आपके पति से बिल्कुल विपरीत है। अगर आप चोरी के मकसद से आए थे तो ठीक है ना, मैं कहती हूँ आपको जो भी चीज़ कीमती लग रही है उसे यहाँ से ले जाइए। मैं आपको तिजोरी और अलमारी की चाबी भी दे देती हूँ। देखिए आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और उसका बदला आप उनसे ज़रूर लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सच कह रहे हैं, मेरे पति ऐसे ही हैं, वे केवल अपना लाभ देखते हैं, भले किसी की जान ही क्यों न चली जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लीजिए चाबियाँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अगर मैं यहाँ से चोरी करके गया तो आपके पति आपसे फिर से नाराज़ हो जाएंगे, फिर वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी ने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, वे खुशी कब रहते हैं जो आज नाराज़ हो जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैंने उन्हें छोड़ने का मन बना ही लिया है। ऐसे इंसान के साथ रहने का भला क्या फ़ायदा। किसी भी दिन उन्हें छोड़कर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें, कहकर मोरेना ने तिजोरी और अलमारी दोनों चीज़ें चाबियों से खोल दी। तिजोरी में गहने और अलमारी में रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थी, मगर अभी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि अब उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने आगे कहा, माना पहले तिकड़म लगाकर मैं आपके घर में चोरी करने वाला था, मगर अब आपसे मुलाकात करने के बाद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। यकीन मानिए, पहली दफ़ा मैं उस शख्स का साथ देना चाहती हूँ जिसका मकसद चोरी करना है, और वह भी मेरे घर में। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। नहीं, अब नहीं। मैंने आपको दिल से दोस्त मान लिया है। एक दोस्त के घर चोरी कैसे कर सकता हूँ भला, आप ही बताइए। वैसे तो मैंने भी तुम्हें दोस्त माना है, और मैं एक दोस्त के मकसद के आड़े भला कैसे आ सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अपना बदला पूरा करो।
ठीक है, मुझे सोचने का समय दीजिए। मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, उसके बाद निर्णय लूँगा। चोर बैठकर सोचते नहीं, कर गुजरते हैं, समझे? कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, पुलिस भी बुला सकती हूँ? इस वजह से तो तुम नहीं हिचकिचा रहे। मुरैना ने उससे आंखों में झांक कर पूछा। पता नहीं क्यों, पर यह डर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो मैं खुशी खुशी फिर से जेल जाने को तैयार हूँ, ऐसा मेरे मन में इस वक्त लग रहा है। ये बात कहते हुए अभी मुरैना के करीब आ गया था। मुरैना ने उसकी तरफ कातिलाना नज़रों से देखा तो अभी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसा कर उससे कहा कि ए हुस्न वाले, तू कत्ल भी कर दे तो कोई गम नहीं। मुरैना भी शोक नज़रों से उसे देखती हुई जवाब में बोली, कमाल करते हो तुम भी, चुराने आए थे सामान और दिल चुरा कर ले गए। ए हंसी, तेरे दिल से कीमती कुछ और दिखा ही नहीं। तेरी इनायत है जो इस नाचीज़ को अब एक नगीना मिल गया अनजाने में। अभी ने उसी लहजे में शायराना तरीके से जवाब दिया। इस तरह शायराना अंदाज में बातें करते करते कब इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। मुरैना, जिसे आज तक पति का प्यार नहीं मिला था, एक अनजान शख्स के लिए एकदम से तड़प उठी। और वहीं दूसरी ओर अभी, वह खुद भी कहाँ जानता था कि जिसके घर वह चोरी करने और बदला लेने जा रहा है, वहाँ वह अपने दिल का सौदा कर बैठेगा और अपना दिल वहीं किसी को दे बैठेगा। मुरैना ने बताया, मेरी शादी एक धोखा थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे इनकी कज़िन का फ़ोटो दिखाया था और बाद में कहा था कि मैं उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगी। मैं उसी में खुश थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी का सौदा किया गया है। मेरे सौतेले पिता ने चंद रुपयों की लालच में आकर मुझे अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति के हाथों बेच दिया था। ये विधुर थे और इनकी पहली पत्नी एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे साथ इनका रिश्ता पहले दिन से ही मालिक और दासी का ही रहा है और पति पत्नी का बिल्कुल नहीं रहा। मायके में सौतेले पिता के सिवाय अब कोई भी नहीं बचा है। यहाँ भी इनके सिवाय सिर्फ नौकर चाकर हैं। अपना दर्द भला किससे कहती, इसलिए परिस्थितियों से समझौता कर लिया था मैंने। पर तुमसे मिलकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में भी खुशियों के गुल फिर से खिलने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने भी प्यार के नाम पर केवल धोखे ही खाए हैं, इसलिए अब तक शादी नहीं की। अब समझ आता है कि इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या थी। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही यहाँ भेजा था। दरअसल तुम्हारे साथ मेरी कहानी जो यहाँ पूरी होनी थी, इसलिए ही तुम यहीं आए थे। दोनों देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। फिर अचानक मुरैना को होश आया तो घबरा कर बोली, देखो अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी करो, वे आते ही होंगे, इसलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें यहाँ से क्या ले जाना है, कौन सी कीमती चीज़ ले जाना चाहते हो। यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हिम्मत करके आखिर अभी ने अपने दिल की बात कह ही दी। मेरा जवाब? कहते कहते मुरैना एकदम से चुप हो गई। बताओ मुरैना, तुम्हारा जवाब क्या होगा? बेचैन होकर अभी ने उससे फिर से वही सवाल पूछा। मेरा जवाब यही होगा कि मैं खुद इस सोने के पिंजरे में रहकर काफ़ी थक चुकी हूँ। अब और यहाँ समय नहीं बिताना चाहती। अब एक परिंदे की भांति मैं खुलकर उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं अनुमति देती हूँ, तुम मुझे मेरे घर से चुरा कर ले चलो। मैं तैयार हूँ अभी। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें यानी इस घर की सबसे कीमती चीज़ और अनमोल चीज़ को अपने साथ चुरा कर ले जा रहा हूँ, अपने यहाँ अपने साथ। मेरा बदला इतना खूबसूरत रुख लेकर पूरा होगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
आज तो लग रहा है जैसे भगवान भी मेरा ही साथ दे रहे हैं। और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई ज़िंदगी की ओर शुरुआत करने के लिए दोनों एक साथ उस घर से निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक, share and subscribe.